बिहार की राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाली गांधी सेतु पुल का पश्चिमी लेन नए रूप और कलेवर के साथ तैयार खड़ा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस पुल में गाड़ियां 15 जून से फर्राटा भरने लगेगी, जिसको लेकर पुल पर हो रहे काम अब अपने आखिरी स्तर पर पहुंच गया है। जिसकी जानकारी देते हुए पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर मनीष घोष ने बताया कि इस पुल को 15 जून से चालू करने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। जहाँ तक लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका काम चालू होने का संभावना है। इसका बहुत हमको लग रहा है लेटेस्ट 15 जून तक का तो डेट दिया गया है। अब देखिए अब आगे इस कोरोना महामारी कब तक होता है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े पुल की उपाधि पाने वाले गांधी सेतु पुल के जर्जर हालात के बाद बढ़ती जाम की समस्या लोगों को परेशान करती रही, क्योंकि गांधी सेतु पुल बिहार के दक्षिणी हिस्से को राजधानी से जोड़ने के साथ ही दक्षिणी बिहार से भी जोड़ने का काम करता है, जिसके कारण इस पुल पर आवागमन भी खूब होता है। ऐसे में इस पुल के जर्जर होने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से गांधी सेतु पुल के पश्चिम लेन को पूरी तरीके से गिराकर उसके समांतर ही स्टील का सुपर स्ट्रक्चर लगाया गया है। वहीं निर्माणाधीन इस स्टील के सुपर स्ट्रक्चर में 45 स्पेन बनाए गए हैं, जिसके एक स्पेन में 33,000 मैट्रिक टन स्टील का खपत किया गया है, ताकि पुल की मजबूती बरसों तक बनी रहे। इतनी मजबूती के साथ तैयार हो रहे गांधी सेतु पुल का पश्चिमी लेन हिस्सा यह अपने आखिरी तैयारी में जुटा हुआ है, जिस पर उम्मीद है कि इस लेन में गाड़ी 15 जून से फर्राटा भरने लगेगी, क्योंकि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी दावा किया है कि इस पुल पर 15 जून से यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके कारण पुल निर्माण करने वाली कंपनी भी अपने काम को कोरोना की इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तेजी से काम खत्म करने में जुटी हुई है। थोड़ा बहुत काम जो बच रहा था वो सब काम चल रहा है। क्या लॉकडाउन को लेकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ काम हो रहा है। क्या क्या सुविधा आप लोग को दी जा रही है? तो सुविधा जो दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, अभी जो कोरोना के जो सब है वो सारा चीज़ हम लोग को मिल रहा है। हालांकि गांधी सेतु पुल के समांतर में बने इस पश्चिमी लेन पुल के बाद गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का एक और पुल बनना है, जिसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी है। जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कोष से गांधी सेतु पुल का निर्माण होना है, जिसको लेकर पिछले साल ही इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण टेंडर का मामला लटका हुआ था। ऐसे में पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि अब केवल फाइनेंशियल टेंडर खुलना बचा है, जो इस महीने फाइनल हो जाएगा। वहीं गांधी सेतु के इस निर्माणाधीन पुल की स्थिति और मजबूती देख लोगों को इससे काफी उम्मीद है। यहाँ के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि 1982 में वर्तमान केंद्र की इंदिरा सरकार के द्वारा निर्माण कराए गए इस पुल से लोगों को काफी उम्मीद थी। इस पुल को खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। उस दौरान यह पुल सुर्खियों में रहा, क्योंकि किसी नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल था। इस पुल निर्माण को गैंगमोन इंडिया लिमिटेड ने बनाया था, जिसने दावा किया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा यह पुल 100 सालों तक चलेगा। लेकिन पुल निर्माण के 10 साल बाद ही इसको मरम्मत की जरूरत आन पड़ गई। 5.5 किलोमीटर इस महात्मा गांधी सेतु के एक लेन को तैयार करने में 10 साल का वक्त लगा था, जिसके उद्घाटन के 5 साल बाद यानी कि 1987 में दूसरा लेन भी शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद इस पुल में शुरू हुई मरम्मत के कार्य में 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए। गांधी सेतु के जर्जर हालात को देखते हुए 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसके जीर्णोद्धार पर सहमति बनी। 1400 करोड़ रुपए इसके मरम्मत पर खर्च किए गए। 2017 में मरम्मत पर काम भी शुरू हुआ और नवंबर 2018 में एक लाइन चालू करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्थिति और खराब होती गई, जिसके बाद सरकार ने नए पुल बनाने का निर्णय लिया और पश्चिमी लेन को तोड़कर काम शुरू कर दिया, जिसके बाद तेजी से काम करने की हिदायत दी गई। लेकिन फिर भी इस पुल का काम खत्म नहीं हुआ और इसके निर्माणाधीन लक्ष्य को बार बार बदलता जाता रहा। इसके साथ ही अब इस पुल को 15 जून से चालू करने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले इस नए पुल को जून 2019 में ही चालू करना था, जिसके बाद तारीख बढ़ाकर दिसंबर 2019, फिर मार्च 2020 और उसके बाद 30 अप्रैल का समय निर्धारित था। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये नहीं हो सका और अब इसे 15 जून से शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि तारीखों पर तारीख मिलने वाले इस पुल को इस बार चालू कर दिया जाएगा या अभी और तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन जो भी हो, इस पुल के शुरू होने से पुल पर यात्रा करने वाले लोगों को राहत जरूर मिलेगी।
न्यूज 111 के लिए पटना सिटी से मुकेश के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।